वेलकम टू कृष्णा एजुकेशन क्लासेस। हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 का बीज गणित या बीज व्यंजक पढ़ेंगे, जो एक्सरसाइज 9 है। और आज हम लोग इसका बेसिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है और सभी बच्चे से निवेदन है कि कॉपी, बुक और पेन साथ लेके बैठे और जो जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा सभी चीजों को नोट करना। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आज हम लोग इसका बेसिक स्टार्ट करेंगे कि बीज गणित होता क्या है। तो देखिए, बीज गणित क्या होता है। तो बीज गणित जानने से पहले हम लोग संख्याओं के बारे में जानेंगे कि संख्या जो होता है ना, ठीक है, तो संख्या बहुत से प्रकार के होते हैं और उन प्रकारों में से एक और संख्या है जिसको कहते हैं चर संख्या और अचर संख्या। चलिए, चर संख्या और अचर संख्या हम लोग समझेंगे कि ये चर संख्या क्या होता है और अचर संख्या क्या होता है। अचर संख्या लिखेंगे जिस संख्या का मान जिस संख्या का मान जिस संख्या का मान बदलता है जिस संख्या का मान बदलता है उसे उसे चर संख्या कहते हैं। उसे चर संख्या कहते हैं। उसे चर संख्या कहते हैं। और और जिस संख्या का मान और जिस संख्या का मान जिस संख्या का मान नहीं बदलता है नहीं बदलता बदलता है जिस संख्या का मान नहीं बदलता है उसे, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जिस संख्या का मान बदलता है उसे चर संख्या कहते हैं और जिस संख्या का मान नहीं बदलता है उसे अचर संख्या कहते हैं। जैसे जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, ये सारा का सारा जो होता है ये चर संख्या होता है। और अचर संख्या जैसे 1, 2, 3, 5, 6, 4, -1, -3, -2, -5, ये सारे के सारे अचर संख्या होता है। ठीक है, देखिए फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा कि जिस संख्या का मान बदलता है उसको चर संख्या कहेंगे और जिस संख्या का मान नहीं बदलता है उसे अचर संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि कोई क्वेश्चन हम बना रहे हैं और उस क्वेश्चन में x बराबर आ गया है 5, x बराबर आ गया 5। ठीक है, फिर आगे चल के अगला क्वेश्चन हम बना रहे हैं, वहां x बराबर आ गया, मान लीजिए 2 आ गया। ठीक है, तो क्या यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं पे x बराबर 5 आ रहा था और कहीं पे x बराबर 2 आ रहा था, तो क्या इस x का मान बदल रहा है कि नहीं। ठीक, बदल रहा है। और यहाँ पे ये एक हमेशा एक ही होगा, 2 नहीं हो सकता है। 3 हमेशा 3 होगा, वो हम कभी भी 5 नहीं बदल सकता, 5 में नहीं बदल सकता। -3 हमेशा -3 ही होगा। ठीक है, तो इसका मान नहीं बदलता और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मान बदलता। तो जितने भी संख्या होते हैं जो चर संख्या उसके मान बदलते हैं और जितने भी अचर संख्या होते हैं उसके मान नहीं बदलते। ठीक है, तो चलिए फिर आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि चर संख्या और अचर संख्या क्या होता है। अगला हम लोग पढ़ेंगे बीज व्यंजक क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे कि बीज व्यंजक होता क्या। तो ये जो है चर संख्या और अचर संख्याओं के मेल से बने होते हैं। बीज व्यंजक जो होते हैं ये चर संख्या और अचर संख्याओं के
मेल से बने होते हैं। ठीक है, चलिए बीच बीच व्यंजक चर संख्या चर संख्या तथा तथा अचर संख्या तथा अचर संख्या के अचर संख्या चर संख्या तथा अचर संख्या के मेल से मेल से बने होते हैं बने होते हैं। ठीक है, चलिए तो बीच व्यंजक क्या होता है? तो बीच व्यंजक चर संख्या और अचर संख्याओं के मेल से बना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं 2x माइनस 3। ठीक, ये क्या है? तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये जो चर संख्या है और -3 और -2 ये दोनों क्या है? अचर संख्या है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि चर संख्या और अचर संख्याओं के मेल से जो बना उसे ही कहेंगे बीच व्यंजक। ठीक है, चलिए आगे और समझते हैं। जैसे 2a प्लस 5 ये भी हमारा क्या है? तो अचर बीच व्यंजक है, जिसमें देख सकते हैं दो अचर संख्या है और एक चर संख्या है। ठीक, चलिए अगला और हम लोग देखते हैं। चलिए तो x प्लस 4 ये भी क्या है? तो अचर बीच व्यंजक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक चर संख्या है और एक अचर संख्या है। ठीक, फिर आगे हम लोग और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देख सकते हैं 2y ये भी क्या है? तो इसको भी हम लोग जो है बीच व्यंजक ही बोलेंगे, क्योंकि इसमें भी जो है अचर संख्या और चर संख्याओं का मेल है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जिसमें चर संख्या और अचर संख्या का मेल हो उसे ही क्या कहेंगे? तो उसे ही कहेंगे बीच व्यंजक। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि x के साथ में गुना में क्या है? 2 है। यहाँ पे a के साथ में गुना में क्या है? 2 है। और यहाँ पे x के साथ में गुना में क्या है? तो यहाँ 1 छुपा हुआ। ठीक है, चलिए और यहाँ पे y के साथ में गुना में क्या है? तो 2 है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो चर संख्या का गुणांक कहेंगे। चर संख्या का गुणांक कहेंगे। चर संख्या का गुणांक कहेंगे। तो ये चर संख्या का गुणांक होता क्या है? तो चर संख्या का गुणांक वह एक पद होता है जो संख्यात्मक मान होता है। जो क्या होता है? संख्यात्मक मान होता है। ठीक है, चलिए तो अगला समझते हैं हम लोग गुणांक। गुणांक, ठीक है, गुणांक। तो गुणांक क्या होता है? तो चर संख्या का चर संख्या का चर संख्या का संख्यात्मक 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 चर संख्या का संख्यात्मक गुणनखंड संख्यात्मक गुणनखंड 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 गुणांक कहलाता है। गुणांक कहलाता है। गुणांक कहलाता है। तो गुणांक क्या होता है? तो चर संख्याओं का संख्यात्मक गुणनखंड गुणांक कहलाता है। ठीक है, चलिए इसको भी जो हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए पहला हम लोग ये वाला एग्जाम्पल में देखते हैं। तो यहाँ क्या है? तो यहाँ 2x माइनस 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो क्या लिखे हैं? चर संख्या का संख्यात्मक गुणनखंड। तो ये रहा चर संख्या और इस चर संख्या का अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे तो क्या करेंगे? तो 2 गुना x करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? 2 गुना x करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखे हैं? संख्यात्मक गुणनखंड। तो संख्या इसमें है क्या? तो ये है 2। संख्या क्या है? 2। इसका मतलब इस x का गुणांक कितना आ गया? 2 आ गया। इस x का गुणांक कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, चलिए आगे एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। चलिए जैसे यहाँ पे 2a प्लस 5 है। 2a प्लस 5 है। ठीक है, तो इसमें चर संख्या के साथ में गुणा में कौन है? तो यहाँ से देखिए चर संख्या ये है और इसके साथ में गुणा में 2 है। अगर इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे
तो यहाँ से देखिए 2 इंटू ए आएगा, 2 इंटू ए आएगा, और गुणनखंड करने पे जो संख्यात्मक मान होता है वही क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। तो इसका जो संख्यात्मक मान देख सकते हैं, इस अचर संख्या का गुणनखंड चर संख्या का गुणनखंड करने पर, इस चर संख्या का गुणनखंड करने पर जो संख्यात्मक मान आया वो कितना आया, तो 2 आया। ठीक है, चलिए तो अब अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, व्यंजक के घात। ठीक है, चलिए तो अगला टॉपिक हमारा होगा व्यंजक के घात। व्यंजक के घात, व्यंजक के घात। तो देखिए व्यंजक के घात होते क्या है, तो लिखेंगे चर संख्या का, चर संख्या का अधिकतम मान, चर संख्या का अधिकतम, अधिकतम चर संख्या का अधिकतम मान, मान चर संख्या का अधिकतम मान ही व्यंजक का, व्यंजक का घात कहलाता है। चर संख्या का अधिकतम मान ही व्यंजक का घात कहलाता है, व्यंजक का घात कहलाता है। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग जो है एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो देखिए एक हम लोग बीच व्यंजक लिखते हैं, मान लीजिए ये 2x² प्लस 2। ठीक है, तो इसमें देखिए चर संख्या है क्या, तो चर संख्या इसमें है x, और x का जो घात है वो क्या है, तो 2 है। तो हम कहेंगे कि इस व्यंजक का जो घात है वो कितना है, तो 2, कितना है, 2। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x+3। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि चर संख्या तो है, पर कितने चर संख्या, 1 2 3, और सभी में जो है मान जो है, घात का जो मान है वो अलग अलग है। ठीक है, इस संख्या का घात का मान कितना है, तो 1 है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहे तो मतलब इसका घात 1 है। इस चर संख्या का घात 2 है और इस चर संख्या का घात 3 है। ठीक है, तो अब इस हालत में इसका घात कहलाएगा कौन। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या लिखा है कि चर संख्या का अधिकतम मान ही व्यंजक का घात कहलाता है। तो देख सकते हैं इसमें जो चर संख्या का अधिकतम मान कितना, तो मान है 3, कितना है मान, 3, यानी कि इस बीच व्यंजक का जो घात होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और अगला ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है, समझने का। चलिए तो जैसे देख सकते हैं 2a। ठीक है, तो अब बताइए ये भी एक क्या है, बीच व्यंजक है। ठीक है, और इस बीच व्यंजक का जो है घात कितना है, तो इस व्यंजक का घात यहाँ अगर कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। कुछ नहीं रहेगा तो मतलब समझ जाना है कि इसका घात कितना, 1 है। तो इस बीच व्यंजक का घात कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग अगला समझते हैं कि घात के प्रकार कितने होते हैं, घात के प्रकार। ठीक है, घात के प्रकार। ठीक है? तो घात के जो है लगभग 3 ही प्रकार होते हैं। ठीक है, लगभग कितने प्रकार होते हैं, 3। पहला होता है रेखिक, रेखिक घात, पहला होता है रेखिक घात। दूसरा होता है द्विघात, दूसरा होता है द्विघात, और तीसरा होता है त्रिघात, तीसरा होता है त्रिघात। तो घात कितने हो गए, तो घात हो गए 3, रेखिक घात, द्विघात और त्रिघात। तो समझते हैं कि रेखिक घात क्या होता है। चलिए ऐसे बीच व्यंजक जिसका घात 1 हो, वैसे बीच व्यंजक जिसका घात
एक हो उसको कहेंगे रेखिक घात। ठीक है, चलिए जैसे देख सकते हैं 2x+3, 2x+3। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो व्यंजक है इसका घात कितना है, तो इसका घात 1 है। कितना है, 1 है। यानी कि इस व्यंजक, इसलिए इसको क्या कहेंगे, रेखिक घात कहेंगे। इसलिए इसको क्या कहेंगे, रेखिक घात। तो ये कौन सी घात हो गया, रेखिक घात हो गया। चलिए एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। ठीक है, 5a+2, तो इसमें भी देख सकते हैं इस अचर संख्या का जो घात है, सॉरी सॉरी सॉरी, चर संख्या का, यहाँ आप देख सकते हैं जो चर संख्या का घात है वो कितना है, तो 1 है। कितना है, 1 है। तो ये भी जो हो गया रेखिक घात वाले बीच व्यंजक हो गए। चलिए अगला हम लोग देखते हैं कि द्विघात। द्विघात, ठीक है, तो ऐसे बीज व्यंजक जिसका घात 2 हो, ऐसा बीज व्यंजक जिसका घात 2 हो उसे द्विघात कहते हैं। चलिए जैसे देखिए 2x² 2x² प्लस 3, 2x² प्लस 3, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस व्यंजक का जो घात है वो कितना है, 2 है। ठीक है, इसलिए इसको द्विघात कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए बाबू साहब, तो 2a² + 5, तो ये भी एक बीच व्यंजक है और इसका देख सकते हैं घात कितना है, तो 2 है। तो इसलिए ये क्या हो गया, तो ये हो गया द्विघात। अगला हम लोग समझते हैं त्रिघात। त्रिघात, ठीक है, चलो त्रिघात क्या होगा, तो ऐसे व्यंजक जिसका घात 3 हो, ऐसे व्यंजक जिसका घात 3 हो उसे त्रिघात कहेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए त्रिघात क्या होता है, तो ऐसे व्यंजक जिसका घात 3 हो, ऐसे व्यंजक जिसका घात 3 हो तो इसे क्या कहेंगे, त्रिघात। देख सकते हैं इस व्यंजक का अधिकतम मान 3 है, यानी कि इसका घात कितना है इस व्यंजक का, 3, इसीलिए इसको कहेंगे त्रिघात। ठीक है, चलिए अगला देख सकते हैं 2x⁻³ प्लस 5, ये भी क्या है, तो ये भी जो है त्रिघात है, क्योंकि इसका भी देख सकते हैं पावर कितना है, 3 है। ठीक, चलिए अगला हम लोग समझेंगे पद क्या होता है। तो अब हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे बीच व्यंजक के पद। बीच व्यंजक के पद, व्यंजक के पद। ठीक है, तो चलिए, तो व्यंजक के जो पद होते हैं उन सभी पदों के बारे में एक एक करके जो हम लोग पढ़ेंगे। पहले पद, पहला पद के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, एक पदी। एक पदी, एक पदी, ठीक है, एक पदी। तो एक पदी क्या होता है, तो जिस व्यंजक में, जिस जिस व्यंजक में, व्यंजक जिस व्यंजक में जिस व्यंजक में पदों की संख्या एक हो, जिस व्यंजक में पदों की संख्या, जिस व्यंजक में पदों की संख्या एक हो, एक हो, उसे उसे एक पदी कहेंगे। उसे एक पदी कहते हैं, उसे एक पदी कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो जिस व्यंजक में पदों की संख्या एक हो उसे एक पदी कहते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। चलिए जैसे देख सकते हैं x, तो ये भी क्या है, एक व्यंजक है, पर इसमें देख सकते हैं पदों की संख्या कितना, एक है। ठीक है, चलिए 2x, ये भी क्या है, एक व्यंजक है और इसमें पदों की संख्या एक है। ठीक है, चलिए 3x, ठीक, ये भी क्या है, व्यंजक है जिसमें पदों की संख्या एक ही है। ठीक है, चलिए 5a, ये भी एक पदी व्यंजक है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये एक पदी व्यंजक क्या होता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग पढ़ेंगे दो पदी। दो पदी, तो दो पदी क्या होता है, दो पदी, तो जिस व्यंजक में पदों की संख्या दो हो। ठीक है, जिस पदों में
जिस व्यंजक में जिस व्यंजक में पदों की संख्या दो हो, जिस व्यंजक में पदों की संख्या दो हो, ठीक है, उसे 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 एक पदी व्यंजक कहेंगे। उसे पदी एक पदी व्यंजक व्यंजक कहते हैं। उसे एक पदी व्यंजक कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि जिस व्यंजक में पदों की संख्या दो हो उसे एक पदी व्यंजक कहते, सॉरी 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 दो पदी व्यंजक कहते हैं। दो पदी व्यंजक कहते हैं। चलिए, तो जिस व्यंजक में पदों की संख्या दो हो उसे दो पदी व्यंजक कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। जैसे 2x + 3, ठीक है, इसमें देख सकते हैं दो पद है, एक है 2x और एक है 3। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने पद हैं, दो पद, एक पद और दो पद, इसलिए इसको कहेंगे दो पदी व्यंजक, ठीक है। चलिए अगला समझते हैं 2a + 5, ठीक है, तो ये भी कितने पद के हैं, दो पद के हैं, एक पद और दो पद, ठीक। चलिए अगला और हम लोग समझते हैं एक बार और, ठीक। चलिए 5y - 3, तो ये भी कितने पदों के हैं, तो ये इसमें भी जो है दो पद हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक पद और ये रहा दूसरा पद, तो ये भी कितने पद के हैं, दो पद के, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को जो है द्विपदी भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग जो पढ़ेंगे त्रिपदी, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, त्रिपदी। तो त्रिपदी क्या होगा, तो जिस पद में या जिस व्यंजक में जिस व्यंजक में पदों की संख्या जिस व्यंजक में पदों की संख्या तीन हो, जिस व्यंजक में पदों की संख्या तीन हो उसे उसे त्रिपदी त्रिपदी कहते हैं। चलिए तो इसको भी एग्जांपल देके हम लोग जो समझने की कोशिश करते हैं। चलिए तो पहला एग्जांपल देख सकते हैं, 2x² + 3y + 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कितने पद हैं, तो देखिए एक पद, दो पद और तीन पद, ठीक है। तो इसलिए इस व्यंजक को कहेंगे त्रिपदी। जिस पद में तीन पद हो उसे क्या कहेंगे, त्रिपदी कहेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला 2a² + 5b + 3, तो इसमें कितने पद हैं, तो इसमें भी देख सकते हैं तीन पद है, एक पद, दो पद और तीन पद, इसलिए इसको क्या कहेंगे, त्रिपदी कहेंगे। चलिए अगला एक और समझते हैं, 3x² + 2x + 2, तो इसमें कितने पद हैं, तो देख सकते हैं इसमें भी तीन पद हैं, एक पद, दो पद और तीन पद, ठीक है। तो इसलिए ये भी कितने पदों के हो गए, त्रिपद, ठीक है। तो अब जो है आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि त्रिपदी क्या होता है, द्विपदी क्या होता है और एक पदी क्या होता है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोगों का जो है बेसिक क्लास यहीं तक चलेगा, और अगले क्लास में जो है हम लोग जो बाकी बचा हुआ बेसिक है उसको जो है चालू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा बन चुका है। चलिए तो ठीक है, आप सभी विद्यार्थियों को जो है हमारी तरफ से शुभकामनाएं, ठीक है। आप लोग मन लगा के पढ़िए और अपने दोस्तों को भी जो है इस चैनल पे
ज्वाइन करने के लिए बोलिए, ठीक है, क्योंकि इस चैनल में आप लोगों को बहुत ही बढ़िया ढंग से क्लास 8, 9th और 10th का जो है मैथ और साइंस पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक, और अपने दोस्तों में भी जो है वीडियो को जो है शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी जो है पढ़ने का मौका मिले, ठीक है। चलिए।